नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे मुर्दहिया आत्मकथा। और मुर्दहिया कथा में हमने लगभग बहुत कुछ देखा है और इसके आगे का जो भी भाग है वो हम आगे देखेंगे। इसमें हमारा तीसरा खंड प्रारंभ है और ये हमने देखा था कि जब मुर्गा बांग देता है और मुर्गे की बांग सुनकर प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को छोड़ जाता है तो वो नायिका जो प्रेमिका जो है वह गुस्से से लाल हो जाती थी मुर्गे पर। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। इतना ही नहीं, हल जीतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गाली, यानी वो दलित हरवाह थे, हल चलाने वाले थे, वह बैलों को गाली देते थे। वह बैलों के जरिए उन बैलों के मालिक को गालियाँ देते थे। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे आप देखेंगे। जहाँ तक उस अकाल में सिंचाई का सवाल है, वह बहुत मेहनत का काम था, यानी सिंचाई यानी पानी, फसल को पानी देने का काम। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होती थी, जैसे दो चलाना, ओडिचा चलाना, डेकुल चलाना, नांगना तथा घर्रा खींचना। इन कामों में चरवाहे का पूरा परिवार शामिल हो जाता था। टीन से बनी लंबी नालीनुमा आकृति जो बीच से थोड़ी टेढ़ी होती, उसे दोन कहते थे, जिसके जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसे के ऊपर छोर की त्रिभुज आकार में रस्सी बांधकर गहुआ बनाकर 3 कोनों में खड़ा कर दिया जाता था, जिसके ऊपर एक काफ़ी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी 2 से 1.5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह 2 का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़ 2 को पानी में डुबोकर भरते, फिर उसे ऊपर की तरफ ठेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोनों का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता। ये पानी की फसल को पानी देने का यह तरीका था। इसके बाद देखते हैं कि इसे ही दोन चलाना कहते हैं, यानी जो सिंचाई कहते थे, फसल को पानी देते थे, इसे ही दोन चलाना कहते थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है। अंत दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी, यानी ताल ने ओडिचा बांस की खपचियों से बना छातानुमा दौरा या टोकरा होता था, जिसकी बेह खंड पर दो तरफ दो मोटी रस्सियां बांधी जाती थी। उसे 2 आदमी या औरतें पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर ओडिचा को पानी में डुबा कर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसान से ओडिचा के बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता था। ढेकुल दोन की तरह ही सिंचाई की जाती थी, यानी ढेकुन और दोन और ढेकुन, यह जो है पानी जमीन को पानी देने के लिए प्रयोग की जाती थी, याद रखिए। किंतु वह हमेशा कुएं में पानी निकालती थी। सारा तरीका दोन जैसा ही होता, किंतु दोन के बदले बटुला की आकृति में बनी लोहे की चादर की टेकुल बड़ी मोटी डोर से बांस में बंधी होती थी। पूर्णादना 2 बैलों की जोड़ी द्वारा होता था, यानी पूर्णादना यानी वो उसको 2 बैलों की जोड़ी जुब कर उसको एक पानी निकाल जाता था। जुआटा में बैलों को नांद कर बहरा मोटा रस्सा में बांध दिया जाता था। फिर बहरे के दूसरे हिस्से में चमड़े से पानी एक बड़ी मोट का चरसा की बांधकर कुएं में ऊपर रखी घिरी से पानी में लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधर, जिसका अगला हिस्सा काफ़ी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोटा का पानी ऊपर जाता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर
पकड़कर नाली में गिरा देती थी और वो नाली से फसल को पानी जाता होगा। इस औरत के काम को मोट छीनना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूर जैसी होती थी, किंतु पौधर में बैलों के बदले स्वयं आदमी बढ़े को पकड़कर मोट को खींचते थे। पूरे पूरे और घर्रा दोनों में औरत ही मोट छीनती थी। छुट्टियों के दिन में भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करता था और मेरी माँ हमेशा मोटी छीनती थी। अपनी माँ को मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो जाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह गया था तथा कुओं में पानी कहाँ गया तथा कुओं में पानी कहाँ गया ये तथा कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया था। वैसे गांवों में कुओं की संख्या भी काफ़ी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे। यानी लेखक के गांव धर्मपुर में कितने कुएं थे? तो 6 कुएं थे, याद रखिए। 6 कुएं थे, जिसमें से सिंचाई के लिए 3 कुएं का ही उपयोग किया जाता था। यानी कुल 6 कुएं थे और 6 कुओं में से 3 कुएं का उपयोग जो है ज़मीन सिंचाई के लिए पानी उपयोग किया जाता, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे तथा उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुओं के इनार कहते थे। यानी गांव वाले कुओं को क्या कहते थे? तो इनार कहते थे, याद रखिए। एक दो अकाल दूसरे छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गांव के पूर्व मुर्दहिया के जंगलों के पास होते थे, जबकि सारे कुएं पश्चिम तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अंततः धान की सिंचाई असंभव थी, इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते थे। इन मुरझाए हुए तनों को कुसी कहा जाता था। यानी जो तने मुरझाए जाते थे फसल के, उसको कुसी कहा जाता था, याद रखिए। फसलें सूखने के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कुसी चराने के लिए खेत में ले जाते थे। मैं भी कुसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत जिन्हें कियारा कहा जाता था, यानी धान के खेत को क्या कहा जाता था? तो कियारा कहा जाता था, याद रखिए। कहा जाता कि ज़मीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। कियारों की इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियाँ बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने, यानी पानी कम होने के कारण जो है ऐसा होता था, ये ऐसा एक बहुत ही ऐसे एक देखने लायक नज़ारा होता था, हमने देखा है यह। प्राकृतिक कलाकृतियाँ बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते थे। कई दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, खुड, ऊंट की गर्दन समेत मुंह तक हाथी के सूंड नजर आते थे। उस अकाल का यह एक अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करती हुई दलित मजदूरी ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गए बलुआ रेत। यानी जो दलित मजदूरी करने वाली स्त्रियां है, जो रोप लगाने का, धान लगाने का काम करती थी, वह एक लोकगीत गाती थी। उसकी पंक्ति ऐसी थी कि अरे रामा परी गए बलुआ रेत, चलब हम कई से ये हरी। इसी तरह जब मजदूरी ने पूरे तथा धरों के दौरान मोट छीनते हुए कुएं से पानी निकालती, तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते थे। यानी कुएं से पानी निकालते हुए दलित मजदूर भी एक लोकगीत गाते थे। वह कौन सा? ऊंचे ऊंचे कुअना क नीची बात जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे ई हरे सावर गोरिया, पनिया भरत है हिन कर झुमका हैरेले रामा,
रोवत घरवा आवे ले रे सावर गोरिया। ये पानी निकालते हुए वो दलित मजदूर गीत गाता था, याद रखिए। पनिया भरत है कि पनिया भरत है हीन कर टिकवा, टिकवा हरेले रामा, रोवत घरवा आवे ले रे सावर गोरिया। इस तर्ज पर औरत के सारे आभूषणों के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता था। इस प्रकार स्वयं के अनेक सौंदर्य गीत भूखमरी के शिकार दलितों के जीवन के अभिन्न अंग हो गए थे, जो किसी कालिदास या जयदेव के बस की बात नहीं थी। यानी जो दलित मजदूर थे, भूख के मारे, कष्टों के मारे गीत गाते थे, वह गीत जो है कोई कालिदास या जयदेव लिख नहीं पाता था। ऐसे ही दलित महिलाएं मेले ठेले या राह चलते जब भी आपने किसी नज़दीकी महिला से मिलती, तत्काल वही खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोने लगती, अपने दुख दर्द को आपस में बांट लेती थी। ब्याहता युवतियाँ भाइयों के मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा सुना देती थी। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है। यहाँ एक श्रम गीतों का सवाल है। कियारों में दरारें फटने से पूर्व रोपानी के समय भी गाए गए थे। विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज़्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनके बनी के केड़े मिलने में अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द के अनेक जल स्रोतों के सूखने के साथ ही मुर्दहिया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं के संगीतमय कलबल अब कर्कशता में बदल गए थे। यानी पानी नहीं था तो कितनी दुरावस्था हो रही है, देखिए। विशेष रूप से कोवा का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। यानी जो कौवे जो है वह काँव काँव करके आवाज़ देते थे, वह कर्कश लगते थे। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाँफते हुए घरों के आसपास मंडराते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलने तो दूर, यानी जंगल में कुछ खाद्य सामग्री नहीं थी, तो कौवे जो थे वह घरों के आसपास मिल आते थे। उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पक्षी चेंचे करते हुए आ जाते थे। छोटी छोटी अनेक चिड़िया पेड़ों से गिरकर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भूनकर खा जाते थे। यानी पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मनुष्य की तो दशा छोड़िए, पशु पंछी का भी कितना बुरा हाल होता है। कोई भूख के कारण, प्यास के कारण कोई छोटी चिड़िया पेड़ से नीचे गिरकर मर जाती थी, और दलित बच्चे जो है उनको भूनकर खाते थे। एक बार हमारे घर के पास एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया। अचानक कुछ ही घंटों में वहां न जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर काँव काँव करने लगे। 2 दिन तक ये कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहते थे। कौवा का यह अनोखा शौक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। ये बात सही है। कोई एक कौवा मर जाता है तो उसके आसपास अन्य कौवे आकर काँव काँव की रट लगाते हैं और वो चिल्लाते हैं। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप से हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मारना होता, दलित बस्ती का एक तोजवान जोर जोर से चिल्ला कर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता, चिल्लिया चिल्लिया चिल्लोर मछली क छोरा। यह नारा सुनते ही गांव के सारे दलित जाल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ उठते। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिल्लिया चिल्लोर मछली का छोर वाला नारा लगाते। यानी मछलियाँ पकड़ते समय दलित लोग कौन सा नारा लगाते थे? चिल्लिया चिल्लोर मछली का छोर वाला नारा लगाते। उस समय चील और कौवे बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती
तब अंत में सभी लोग एक साथ चिल्ली या चिल्लोर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने अपने घर वापस चले जाते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते थे, संभवतः इस आशा में कि कोई न कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिल्ली या चिल्लोर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने एक खेल के लिए भी करते थे। बच्चों का दो ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़ कर जाता, यानी वह चिल्ली या चिल्लोर, यह जो है इसका नारे का उपयोग दलित लोग जो है मछलियाँ पकड़ते समय करते थे और दलित बच्चे जो है खेल खेलते समय करते थे। इस खेल में दो ग्रुप होते थे, विपरीत दिशा में दौड़ कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर खपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ समांतरण छोटा छोटा चिन्ह खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वही जाता। नारा लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढकर मिटाते। थोड़ी देर बाद वह नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्हों को गिना जाता। मान लीजिए एक ग्रुप का 50 चिन्ह बचा था, दूसरे का 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष प्रति 10 पर 1 के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता था। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता था। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस अकाल की भूखमरी के दौरान भी हमें चिल्ली या चिल्लोर का खेल बहुत अच्छा लगता था। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उनकी खोट कर खाते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोटने से कचियाँ ज़्यादा निकलती थी। ये बात सच है। जो चने का पौधा रहता है और चने का पौधा जब छोटा रहता है उस पर चने नहीं लगते, तो उससे पहले जो है चने की जो टहनियाँ है छोटी छोटी, उसकी वो पकाकर उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और ज्वारी की रोटी और वह सब्जी बहुत इतनी ज़बरदस्त लगती है, उसका स्वाद इतना ज़बरदस्त उसका स्वाद लगता है कि उसके सामने कोई 5 स्टार होटल का खाना भी फीका पड़ जाता है। आज भी हमारे घर में वह पकाया जाता है कभी कभार, और इसलिए पैदावार अधिक होती थी। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोदकर घर लाती, यानी समझो वो चने के ऐसे 2 ही टहनियाँ है, इसके जब हम ये ऊपरी ये टहनियाँ तोड़ते हैं तो वहाँ जो है वहाँ सूख जाते थे, नहीं सूख नहीं जाती, फिर उस पर वह उसका ये होता है, उसका विस्तार होता है, उस पर अनेक टहनियाँ आने लगती हैं। हम कहाँ थे? ये यहाँ पर भी थे। एक ऐसे समझो ज़मीन से निकलते समय ये ज़मीन है, ये ज़मीन से निकलते समय ऐसी 2-3 टहनियाँ निकली है, तो वह सब्जी बनाने के लिए यहाँ के छोटे छोटे जो ये है उसको तोड़कर सब्जी के लिए ले जाते हैं। फिर यहाँ से और 2-3 निकलते हैं, यहाँ से और 2-3 निकलते हैं, यहाँ से 2-3, यहाँ से 2-3, ऐसे इसका विस्तार होता है ये निकालने से। तो वह अच्छी खासी उत्पादन होता है, फसल बढ़ती है, क्योंकि तोड़ने से कचियाँ ज़्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार अधिक होती थी। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोदकर घर लाती तथा सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे, यानी अकाल में पानी नहीं था, बारिश नहीं थी, तो गर्मी भी कितनी भयंकर होगी सोचिए। वो आज के जैसा उस ज़माने में कोई पंखे, कूलर या फ्रिज वो नहीं थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया, यानी टिड्डियों का प्रकोप आया। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही है और वे जहां उतरती है वहां पूरे खेत के दानों को साफ कर देती है, यानी कि टिड्डियां। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चादर, गगरा गगरी, टीन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी से जोर जोर से पीटते हुए खेतों में
फैल गए हैं। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण के जमींदारों के खेतों से टीटियाँ भगाने गया था। अभी याद रखिए, ये लोग दलित लोगों को छूते नहीं थे, इनका कुछ खाते नहीं थे, तो इन्होंने जो फसल बोई है वह खाते थे। उन फसलों की ये रखवाली कर रहे हैं और वो फसल ब्राह्मण लोग खा रहे हैं, तो कितना एक ये है, सोचिए। और ऊपर तो देखा है कि कितना कष्टदायक जीवन था, कितना मजदूरों का शोषण करते थे। मैंने कल बताया था कि मेरी एक छोटी सी कविता है और मजदूर के ऊपर लिखी हुई, वो कल मुझे याद नहीं आ रही थी, अब याद आई है। जिंदगी है तो मुस्कुराएगी, खून चूसने वालों के गले में एक दिन गांठ आएगी। एक दिन हमारी गरीबी भी भाग जाएगी, एक दिन हमारी गरीबी भी भाग जाएगी। हर चीज़ पैसों से कहाँ मिलती है, ये शोहरत ये दौलत एक दिन तुम्हें छोड़ जाएगी। ऐसी एक छोटी सी कविता थी मेरी, लिखी हुई मैंने। तो ये कल मुझे याद नहीं आ रही थी, आज सुनाया। ये टीटियाँ भगाने के लिए गया था, यानी लेकर गए थे। उक्त वाद्य यंत्रों के पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हाँ हाँ करते हुए लगातार चिल्लाते रहते थे। इन तमाम बेसुरे वाद्यों के शोर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टीटियों के एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साय साय करती हुई आवाज़ें बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस खेत में वे उतर जाती, अवलंबित उसकी सारी फसलें डंडी हो जाती, बालियाँ गायब हो जाती। अनेक चले जाने के बाद सारे सिवानों में हजारों टिटियाँ उड़ते समय एक दूसरे से टकरा कर गिर मर जाती थी तथा काफ़ी संख्या में वे मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिटियों का खेतों में जाल सा बिछ गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिटियों को खाने के लिए चिड़ियों की भरमार हो गई थी, यानी जो टिटियाँ मर कर गई थी उसको खाने के लिए चिड़िया आ गई थी। बड़ा विचित्र नज़ारा था, फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिटियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी, करीब 6 इंच लंबी, यानी 6 इंच लंबी एक टीटी थी। उनके मरने के बाद सारे खेतों से विचित्र अ, संडाहन यानी दुर्गंध आती रही, जो कई दिनों तक सारी जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूठी फसलें उनके लोगों को रुलाती रही। टीटियों तो अंतगतवा ने जाने कहाँ चली गई, किंतु अपने पीछे काफ़ी तबाही छोड़ गई। यानी पहले से ही वह अकाल था और अकाल में ऐसे तैसे करके फसल आई, तो फसल आने के बाद वो टीटी ने खा लिए, तो वो जिए तो गरीब कैसे जिए। उन गर्मी के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़िया वाली बेगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं पेचिश तथा खुजली भी, और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खे भी वापिस हो गई। दलित औरतें और बच्चे प्राय मुर्दहिया के जंगलों तथा गांव के ताल से खाने योग्य वनस्पतियों को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता था। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकालने पर मजबूर किया जाता था, जिसके बाद उन्हें मार डाला जाता था। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकल भागते थे, यानी चूहे बिलों में पानी डालकर चूहा बाहर निकल जाता था, उसको पकड़कर मारकर वह खाते थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कभी कभी जहरीला सांप भी चूहे के बिल से निकल जाता था। जंगल में खरगोश तथा शाही भी ढूंढ कर मारे जाते, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती। इधर ताल से शेरू की नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती, यानी ताल से कौन से पौधे की जड़ें खाने के लिए निकाल दी जाती थी, तो वहाँ पर शेरू की नामक जो पौधा था उसकी जड़ें प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी, जिसे पानी में उबाल कर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिसके पत्ते पान के
पान जैसे होते थे। कर्मी तथा दुधिया की ताला लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक क्षेत्रों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। जैसा जो है पहले के ज़माने में ऐसी औषधीय खाना था, कुछ खाद नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी कुछ भी था प्राकृतिक था, इसलिए उन लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा खासा रहता था। लेकिन आज जो है सब कुछ सेंद्रिय पद्धति से हो गया है, खाद का फसल हो गया है, तो वह लोगों का आरोग्य भी बिगड़ने लगा है। साथ ही जब यह प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। दो चार पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। यानी वो आम की गुठलियों से पौधे निकलते थे और जब वो उसके पत्ते बैंगनी कलर के हो जाते थे तो वह खाने में मनमोहक यानी अच्छे लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। यानी जो छोटे-छोटे पौधे हैं बैंगनी रंग के, जो आम के पौधे गुठली से पौधा निकल कर जो बैंगनी रंग के उसके पत्ते हो जाते थे, वह खाते थे और उसको आमोला कहते थे, याद रखिए। बच्चे ज़मीन से गुठली हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते थे तथा कई आमोलों वाली गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे उस तरफ से उनमें छेद छेद बन जाते थे। केंद्र वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी के मुंह जैसा सपाट बना लेते। मुंह से फूंककर उन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज़ निकलती थी। बच्चों का यह वाद्य यंत्र अमोली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, उनमें उसके बाद इन अमोलियों में से देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चे द्वारा अमोली से निकले गए इस सुरीली शोर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि उद्घोषणा समाहित होती थी। मुझे भी अमोली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबिनों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टडवा गांव में नाई का था। उसी गांव में 2 परिवार धोबिनों का रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों के बाल काटने का काम वही नाई करता था। धोबी इन सभी गांवों के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा यह थी कि सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी तथा खरीफ की फसलों से सिर्फ एक केड़ा घर से मिलता था, किंतु उस अकाल में धान के केड़े इन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसलें खूब सूख गई थी। अंत इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबिनों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वे रेह से करते थे। ऊसर की एक विशेष प्रकार की भूरी मिट्टी जो धरती की सतह पर धूली जैसी बिखरी होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे रेह कहते थे। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे, यानी रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा डटवा गांव के बीच स्थित भरतैया की झील थी, जिसमें हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वही पाटा पर पीट कर कपड़े धोते जाते थे। 1-2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरतैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियों का पाटा कहा जाता था। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष नारे को विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों ही एक नारे का संगायन करते थे। संगायन यानी स्त्री पुरुष एक साथ गाते थे। वह नारा था शिव राम शिव राम शिव राम शिव राम, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप। जब बरतैया में कई धोबी तथा धोबी ने पाटा
पीटते हुए एक साथ शिव राम शिव शिव राम शिव यानी सिया राम गाते तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुककर इस अनोखे शोर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बजाकर कमर में बांधकर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे की करताल नामक वाद्य भी खूब जोर से बजाते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते। आम भाषा में धोबी येउआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैरों के बदले कमर में बांध दिया जाता था। यानी किस नृत्य में जो पैरों में बांधने वाला घुंघरू कमर में बांधा जाता था, तो धोबी येउआ नाच में याद रखिए जो पैरों में बांधने वाला घुंघरू है कमर में बांधा जाता था। इन नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गाँव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के ये इन नई हरे सुख न ससुर के सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों तरफ कपड़े ही धोने पड़ते हैं। अंततः नवब्याहता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता है और वह मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। जो ते धोबिनी, जो एक गाना है हिंदी फिल्म का, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। फिर वो नायक कहता है कि मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। फिर अंत में नायिका कहती है कि मैं मायके नहीं जाऊंगी। इस प्रकार का एक फिल्म में गीत भी है। खैर छोड़िए, हम यहाँ पढ़ते हैं। जो ते धोबिनी जैबी अपने नई हवा कि हम धोबिया ईबवे अपनी ससुरिया, कि हम धोबिया जो ते धोबिया आइबे अपने ससुरिया, कि हम धोबिनी सुतबे अम्मा जी की गोदिया, कि हम धोबिनी जो तेत धोबिनी सुतबी अम्मा जी की गोदिया, कि हम धोबिये सुतबे तोहरी गोड़वरिया, कि हम धोबिया जो ते धोबिया सुतबे हमरी गोड़रिया, कि हम धोबिनी मरबो लतबाक मरिया, कि हम धोबिनी आदि आदि। इस प्रकार का गीत। इस तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। यानी मुसहरों का परिवार किस गांव में था? तो पारूपुर नामक गांव में था, याद रखिए। उस परिवार में 1 दर्जन से ज़्यादा बेटे बेटियाँ थे, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उसकी जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी ब्याह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। यानी जो पलाश के पत्तों से पत्तल बनाया जाता था, इस पर मैंने बहुत छोटा था तब खाना खाया था। अब तो ये लगभग लुप्त ही हो गए, लेकिन पलाश के फल हमारे पेड़ जो है हमारे गांव में मौजूद आज भी है, लेकिन बहुत कम है। मुसहरों का परिवार था और वह मुसहरों का परिवार पारूपुर नामक गांव में था। और यह मुसहरों का परिवार कौन सा काम करता था? लगभग 1 दर्जन इसको बेटे बेटियाँ थे, यानी 1 दर्जन यानी 12 एक दर्जन में 12 ही संख्या होती है, तो 12 थे, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का एकमात्र यानी मुसहरों परिवारों को जीवन जीने का एकमात्र ही साधन था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए झूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। कौन? मुसहरों का परिवार, याद रखिए। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता और न कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत बड़ा विवाह संपन्न हो पाते थे।
यानी बहुत कम, यानी अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, यानी ज़्यादा विवाह नहीं करते थे क्योंकि अकाल था। तो इनके भी खाने की समस्या थी, तो वो मेहमानों को कहाँ से खिलाएगा। संपन्न हो जाते थे क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अंत इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई थी। वे मेंढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेंढक का ही वही आता पता नहीं था। यानी बरसात नहीं है तो मेंढक भी नहीं आते थे, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफी नामक इस नट के, यानी नट का नाम क्या था? सोफी था, याद रखिए। इस नट के तीन बड़े बेटे, एक बहू तथा दो जवान होती बेटियां थी। उसकी पत्नी भी थी। सोफी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए अल्लाह गाकर भीख मांगते थे। यानी उस सोफी का काम क्या था? नटों का काम। तो वो शादी ब्याह में गाना गाते और उसका अपना पेट पालते थे। कौन सा? क्या गाकर? अल्लाह गाकर, याद रखिए। कभी कभी वे बकरा काट कर गाँव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाह के बंद हो जाने से उनका अल्लाह भी बंद हो चुका था। उसकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दिया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक तरह वे मुर्दिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उन्हें मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजदूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर लगता था, किंतु स्वयं भूतों की चौकीदार करने लगे। उन नटिनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्राय गुम होता रहा। इस बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकलते समय एक औरत उसमें फिसल कर निकल गई। यानी जो दलित बस्ती के पास एक कुआं था और उस कुएं से पानी निकलते हुए एक औरत, जो एक महिला जो थी, कुएं में गिरकर मर गई। जब तक लोग उसे निकाले वह मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दहिया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उनके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे घर में वह घुसे नगर चाचा का छोटा बेटा जिसका नाम कुंदन, यानी नगर चाचा के छोटा बेटा का नाम क्या था? तो कुंदन था, याद रखिए। ये एक अजीब भूतहे रोग से पीड़ित हो गया। वह अचानक रात में नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता था कि वह चुड़ैल यानी चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते थे, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह कहता रहता कि देखिए वह उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या को हमारे परिवार में आतंक छा गया था। यानी वो बच्चा उठकर रात में ऐसे चिल्लाते हुए उठता था और कहता था कि वो भूतिन खड़ी है, और घर के लोग सभी लाठी लेकर, लकड़ियाँ लेकर वो उसको जागते रहते थे। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैल को भगाने के लिए औजती कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से यह औजती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। इनका नाम था दौलत तथा किशोर। यानी जो भूत चुड़ैल को निकालने आए थे उनका नाम क्या था? उन ओझा का
दौलत तथा किशोर था, याद रखिए। सोयनगर चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की दो सगी बेटियों से हुई थी। शोका उसी ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों दोनों ओझेती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझेती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे ये दोनों ओझा सोखा ओझे ओझिनी के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहाँ वे एक लाल कपड़े में भूत को गठरिया कर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुड़ैल तथा भूत को पकड़कर इसी तरह ले गए थे। वे पहले लोंग तथा जी के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोल कर हिचकी लेते तथा लगता था इस तरह वे कर्मकांड के बाद के धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केखड़ यानी केले के पेड़ों के झुका के पास जाते, यानी केकड़ यानी केले का पेड़ के पास जाते और घाड़ की क्रिया करके विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते थे। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का वही बिस्टोरिया ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टोरिया की यह भूतई खुदाई का एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही उस केरवट के पास बिस्टोरिया गाड़ जाते थे, यानी वह खुद ही वो बिस्टोरिया का सिक्का गाड़ते थे और बाद में वही खोद कर निकालते थे, जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस बिस्टोरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत सफेद कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पितात्म मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले एक मिट्टी की हंडिया में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डालकर उसका जहरीला धुआं उड़ेल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली में ओझेती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्ट भागती है या भागता है, यानी वह धुआं देकर मिर्च का पूछता था कि दुष्ट भागती है या भागता है या नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुआं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता कि हाँ अब मैं भाग रही या भाग रहा हूँ, यानी वो मिर्च के धुएं से ही वो डर जाता था और वह कहता था कि हाँ मैं भाग रहा हूँ, या यदि महिला है तो भाग रही हूँ कहता था, और यदि पुरुष है तो भाग रहा हूँ कहता था। कभी भी वापस नहीं आऊँगी या आऊँगा, ऐसा कबूल करने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया, यानी उसको इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिर्च का धुआं देने के बाद कौन ये करेगा। हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल को छुटकारा मिला था। बाद में उन ओझा ने पिशाच मोचन में भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरी बलि दिलवाई थी। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे जोर से पीड़ित होते तो यह अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था कि एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसमें सामान्य यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर कुल्हड़ मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चों को खा डाला। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरही लगाते। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल चिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वही मिर्ची की धुएं वाली डांडी उसे सूंघाकर कबूल करवाती कि वह भग रही है, यानी भाग जाएगी। धुआं सूंघाते समय ओझा उसी पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने से डरकर यह धुएं के आतंक से पीड़ित भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे
इसे ही बिरई बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी थे। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुआही भी कराते हैं। मटुआही कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु वे मटुआहा वहाँ कहाँ जाता था। मटुआही हमेशा मुर्दहिया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी, जिसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता। उस दिन वहाँ सैकड़ों लोग आसपास के गांवों से भी मटुआही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मटुआही ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका यह गायन बड़ा आकर्षक लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुआई से पूछती कि आखिरी उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआई बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया। इसी को मटुआई कहते थे। मटुआई संपन्न होने में 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटुआई भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मटुआहा का कोई एजेंट करता था, तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुआहा को पूरी जानकारी होती थी कि वह सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुआई का नाटकीय कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मटुआई ने अपने दैवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुआई अवश्य ही करवाते थे। इस भूत चुड़ैल भागने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता था, जिसे कराहा चढ़ाया जाता था, यानी कराहा चढ़ाया जाता था। याद रखिए, कराहा हमेशा गांव के अहीर लोग एक पावहारी द्वारा चढ़ाते थे। पौहरी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे तथा भरतैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से ही अपनी झोपड़ी में करते थे। झोपड़ी के बाहर हमेशा हड्डियाँ आहरा लगाकर खाना पकाते और रखते। सुबह शाम देसी घी की आगियारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर आगियारी से बनी राख को खाने के लिए देते। इस राख को भभूति कहा जाता था। उनकी यह भभूति भूत भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूति चमत्कारी होती है। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे कराहा चढ़ाते थे। इसके लिए वे अहीरा रोटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपला का आहरा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए एक गोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वे हाथों से पकड़कर आहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले यंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहेल पर कराहा यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खोलते हुए दूध से पौहारी बाबा लोटा भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक कर जाप करते थे। अभी ये इनको नहाने के लिए दूध है, लेकिन दलित लोगों को पीने के लिए दूध नहीं है। कितनी बेकार अवस्था है देखिए। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उस खोलते दूध में धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहेर के चारों तरफ घूमते। इस समय ऐसा लगता था कि मानो वे सारी दुनिया को उसी लाठी से पीट देंगे। बीच बीच में वे पुनः खोलते हुए दूध से नहाते रहते। घंटों तक
चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने आते, यानी खोलते हुए उबलते हुए दूध को गरम गरम दूध से नहाते थे, पहुँचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराहा चढ़ाने के बाद पोहारी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज़्यादा स्थापित हो जाता था तथा उनके यहाँ भभूति लेने वालों की संख्या बढ़ती रही थी। मैंने स्वयं 2 बार पोहारी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था। आज के ज़माने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी न जाने जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। यह किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वास मान्यताओं के चलते मूर्खतावश उसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजारी की ही थी, पर ठगबाजारी की ही परंपराएं थी, यानी ठगने की, लोगों को लूटने की परंपराएं थी। एक तो अकाल की महामारी, दूसरी अंधविश्वासों का बोलबाला, दलितों के लिए गरीब में आटा गीला, यानी दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुन्नेसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गाँव आए तथा साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता भी लाए। यानी वो कलकत्ते से 8 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। याद रखिए कि 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर आए, और आते समय उन्होंने क्या क्या लाया था, याद रखिए। छुट्टी लेकर आए तथा साथ में एक टीन तथा बाल्टी लेकर आए। याद रखिए, बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी 1 पौन फीट चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बत्ता किताब रखकर पढ़ने वाला, यानी जो ऐसा रहता था, ऐसा कैसे तो रहता है, मैंने देखा है ये। उस पर वो किताब रखकर पढ़ते थे, पढ़ने में आसान जाए इसलिए। किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वे रीहल कहते थे, यानी किताब रखने वाला लकड़ी का जो उपकरण था, उस उपकरण को क्या कहते थे, तो रीहल कहते थे। याद रखिए, मैंने किताब का चौड़ोना पढ़ा तो उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, प ज्वाल प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत, यानी प ज्वाल यानी पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत, यानी रामचरितमानस की टीका थी। किसके द्वारा लिखी हुई? पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की टीका थी। याद रखिए, उस पर बम्बई का पता भी लिखा था। मुनीसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना तथा इसे कभी ज़मीन पर भी नहीं रखना, हमेशा रीहल पर रखकर लोगों को गा कर सुनाना। मुनीसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। याद रखिए, मुनीसर चाचा जो है वह कलकत्ता में हिंदी भाषी यानी हिंदी बोलने वाले भाषा लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। कौन? मुनीसर चाचा। याद रखिए, उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वेता से पढ़वा कर सुनते, यानी जिसको पढ़ने आता है उससे सुनते हैं। मुनीसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल्स में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में ज़रूर रखते हैं, चाहे भले ही वे अनपढ़ क्यों न हो। कौन सी किताब? रामचरितमानस की जो टीका। मुनीसर चाचा की यह बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास गहराने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनीसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठकी होगी, वही पढ़कर सुनाना, यानी कुएं के जगत पर बैठकी होगी और वहीं पर पढ़कर सुनाना है तुम्हें, लेखक को। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया वे शाम को कुएं पर आवे और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रीहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि
इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनिसल चाचा निर्देश दिए कि सुंदरकांड खोलो, यानी मुनिसल चाचा ने कौन सा निर्देश पढ़ने के लिए कहा, तो रामायण का सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा। याद रखिए, वे इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उनका यह बहुत ही पसंदीदा कांड था। यानी मुनिसल चाचा का कौन सा पसंदीदा कांड था, तो सुंदरकांड था। याद रखिए, मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदरकांड खोला। कुएं की जगत पर करीब 25-30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलाचरण के ऊपर में कुछ संस्कृत के श्लोक थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी जबान तुतलाने लगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं चौथी कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्ध पढ़ा, जिसमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। यानी चौथी कक्षा में आने बाद लेखक ने पहली बार संस्कृत पढ़ा। याद रखिए, यह सुनते ही मुनिसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुन्नेसर चाचा कहते कि गा गा के सुनाओ, यानी गा गा के सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी में सुन चुका था, कि जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता को यानी सुंदरकांड के प्रारंभ में ही रावण जो है सीता का अपहरण करता है। ढूंढने में हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ में अर्थ भी पढ़ता जाता था, यानी चौपाइयाँ पढ़ते थे और अर्थ भी पढ़ते थे, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था कि दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक था। यानी वो चुड़ैल की बातें सुनने में क्यों उनको रोचकता आ रही थी, क्योंकि दलित बस्ती में पहले से ही चुड़ैलों का साम्राज्य था। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे और सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला कर चिलम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण बाँचने वाला वह पहला दिन ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। यानी पहले कभी भी कुएं की इस पर बैठकर वह गांजा पीते थे, चिलम फूकते थे, लेकिन वह रामायण सुनते हुए पहली बार उसने वो चिलम नहीं पी थी। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। यानी पहले दिन का वाचन कहाँ पर समाप्त हुआ? लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर लोग मुझसे रामायण सुनते, यानी कौन सा किताब सुनते थे? रामायण सुनते थे। याद रखिए, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत आप तंग नहीं करेंगे। यानी किस कारण से लोग रामायण सुनते थे? तो भूत जो है उसको तंग नहीं करेंगे, इस कारण से। उसी दौर में गांव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे, यानी इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति कौन था? तो निरंजन ब्राह्मण था। याद रखिए, निरंजन पांडे। इसके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बम नोटी से एक फरलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। यानी याद रखिए,
धनवान ब्राह्मण निरंजन पांडे का भाई अ, विसर्जन पांडे यह जटधारी ब्राह्मण था और वह जो है बमनोटी टोले में एक फरलांग पश्चिम की तरफ जाकर एक बरम नामक बाबा के पास चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्व मात्रा की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था जिसे सती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते थे। यानी किसके इस पर याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किसके चबूतरे पर लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते थे? तो बरम बाबा के चबूतरे पर, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आयोजन करते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सती माई के चौरे से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे जिसकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहाँ बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि वह पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा। किंतु गांव में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यानी जो चौरे जो थे वह सती प्रथा के प्रतीक थे। बरम बाबा के यहाँ के चौरे, यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते कि सदियों पूर्वी आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वही खड़ा हो गया, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अंत वह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माने जाते थे। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहाँ निवास करने से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बरम बाबा और सती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। किंतु इस रहस्य भी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। यानी गांव का एक दलित था, वह दलित अपने चुल्ली नामक, यानी गांव का एक चुल्ली नामक दलित व्यक्ति था, वह अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे के जमीन की हरवाही करते थे। याद रखिए, चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। यानी चुल्ली की पत्नी का नाम क्या था? तो सोमरिया था। चुल्ली और सोमरिया के 2 बेटे थे और वह 2 बेटे और चुल्ली जो है वह निरंजन पांडे के खेत में हरवाही का काम करते थे। याद रखिए, वह भी एक अनोखी महिला मजदूरीन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे द्रसोमरिया यानी सोमवार, मंगरी, बुधिया यानी बुधवार, मंगरी यानी मंगलवार, बेफैया यानी बुधवार, सुखिया यानी शनिचर यानी शनिवार, अवतरिया यानी रविवार, ये सभी हमारी बस्ती में रहती थी। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। यानी गांव में चुगलखोरी के लिए कौन प्रसिद्ध थी? तो सोमरिया जो है वह गांव में चुगलखोरी करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। चुगलखोरी यानी इसकी बात उसको बताना, उसकी बात उसको बताना। कई दिन पहले मैंने एक 2 लाइनें लिखी थी कि सबको पता है तुम होशियार और शातिर हो, तो यहाँ की बात उधर और उधर की बात इधर क्यों करते हो? ऐसी कुछ तो लिखी थी मैंने। उसकी एक अनोखी आदत यह थी कि उनके घर से कोई भी छोटी मोटी चीज़ खो जाती तो वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी गालियाँ देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने का हाँ करती। यानी जो सोमरिया जो है किसी घर की चीज़ खो जाती तो कुएं के पास आकर वह किसी का नाम न लेकर गालियाँ देती थी कि वह और किसी ने लिया होता तो लेकर आए, हाका लगाती थी। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके भी उसी शैली में वह रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती कि कई बार गांव के लोग उसी छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते ताकि वह रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचावे। गांव में लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती वह एक
एक सालजाजी के तहत उसे चोरी के चले जाने का नाटक करते हुए उसे कुएं पर हांका लगाती थी। यानी कोई किसी समझो घर में प्याज की ज़रूरत है और प्याज खत्म हुए तो घर वह उस पर जाकर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती और कोई जो है फेंक देता था घर से प्याज, ताकि लोग उनकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दे। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हाका लगाते हुए एक विचित्र सा सूचना दी, जिसमें जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहे। यह सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है, जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गाँव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते थे। ये मैंने भी सुना है भाई साहब, कि पहले जो है डाकू चोर जो थे वह पहले सूचना देते थे, हम इसी दिन इसी समय पर आकर आपके घर में चोरी करेंगे और जो कुछ भी सामान है वो लेकर जाएंगे, ऐसे मैंने सुना है। तो यहाँ पर भी उल्लेख आया है। इस अफवाह का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बेरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उसकी धनाढ़ता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती रही कि उनके घर में तराजू से तोल कर विक्टोरिया के सिक्के ज़मीन में गाड़े गए हैं। यानी लोगों में किसके घर में जो है विक्टोरिया नामक के जो सिक्के हैं वह ज़मीन में तोल कर गाड़े गए हैं तराजू से, तो वह निरंजन पांडे के घर में, याद रखिए, तोल कर विक्टोरिया के सिक्के ज़मीन में गाड़े गए थे। अंतर डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोग और डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इस बीच सन 1959 के मध्य बम नोटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननकू पांडे जो ढोलक बहुत अच्छा बजाता था, यानी ननकू पांडे जो है ढोलक अच्छा बजाता था, याद रखिए, बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी यानी मुर्दई आत्मकथा में मृदंगी किसको कहते थे नाम दिया जाएगा, तेलसी को कहते थे, ननकू को कहते थे, निरंजन को कहते थे। तो ननकू पांडे को मृदंगी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो ढोलक बजाने में माहिर था, इसलिए। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफाती सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दिया जाए। अभी जो यानी जो, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, इसको मृदंगी कहते थे, किसको? ननकू को। और उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारा था बेचारा। और बगल के गांव, यानी बगल का गांव कौन सा था? परसपुर था, परसुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती, यानी कि विधवा युवती थी, अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी थी, यानी वो विधवा युवती भी ब्राह्मणी थी। हमारे गांव के कुछ युवा, यानी धर्मपुर गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुरापाती सूची, यानी एक आइडिया सूची की उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दे। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव में ले आए, यानी जबरन लेकर आए। कितने युवा गए थे ब्राह्मण? 20, याद रखिए। जिस समय वे उसे उठाकर गांव ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उसे जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अम्बिका पांडे ही कराने वाले थे, यानी मृदंगी और उस विधवा ब्राह्मणी युवती का विवाह कौन कराने वाले थे? तो अम्बिका पांडे करवाने वाला था, याद रखिए। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था
उस समय वही चारपाई पर बैठकर मृदंगी सोए अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। यानी अपने शादी में ही मृदंगी जो है ढोल बजाता, क्योंकि 40 साल का साल हुए है, कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, तो कितना उत्साह होगा। गाना भी गा रही थी। अमिका पांडे के पत्रा के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय परशुपुर वाले ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सके। अंत उनके बीच विजय होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक चक्का पर बैठकर गांव में आ थमके, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। यानी कहाँ से आए थे? जो चिरैया कोट थाने से आए थे। उस युवती के अपहरण की सूचना मिली थी, इसलिए वो आए थे। बंदूकधारी भी थे। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ। वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूटकर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर में बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई। यानी उस समय में गाड़ी कुछ नहीं थी, तो पूरे ब्राह्मणों को गिरफ्तार करके कम से कम 7 किलोमीटर दूर जो है पैदल ले गए। जबकि थानेदार उस युवती को अपने इक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने गए। हमारी इस दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पकड़ने वाले मुर्दहिया के जंगल में रोक कर न जाने क्या क्या करते ले। यानी वो थानेदार साहब ले गए, और जो कह रहे अन्य दलित लोग कि जो थानेदार साहब उस युवती को अकेला लेकर गया है मुर्दहिया के जंगल की तरफ, तो रास्ते में चलते हुए रोक कर क्या जाने क्या करेगा। तरह तरह की आतंकबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव में ब्राह्मणों की वकालत की, किंतु महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अंत ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ पैदल सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज, यानी कहाँ पर अदालत थी, तो जहानागंज में थी, एक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। यानी कहाँ से एक्का पकड़ते थे? जहानागंज से। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा के जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उसे कविता बनाकर गाने लगते। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के से ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने से, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मण को गोड़ यानी पैर पर गिरते, यानी ब्राह्मणों को गोड़ यानी पैर पर गिर के पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हवा मोड़ गोड़ वैसन आइए बढ़िया मोड़, नहीं समतिया सहबा राम, नहीं सततिया सहबा रामा। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए। यानी कहाँ पर कचहरी थी? तो आजमगढ़ में कचहरी थी, याद रहिए। और सबूत के अभाव में छुटकार चल आए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए का लाटा खाते तथा अमोली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पास कर ली। यानी इस अकाल में ही 1959 में लेखक ने 5वीं कक्षा पास कर ली थी। यहाँ से जो है इस मुर्दहिया का चतुर्थ खंड प्रारंभ होता है, और इसका नाम है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। यह हम बाद में देखेंगे, और आज यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।